नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर्स मैथमेटिक्स के लिए। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ऑप्शनल पेपर्स दो होते हैं एक सब्जेक्ट के। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, बट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मैथ्स से रिलेटेड। तो मैथ्स के दो पेपर होंगे ऑप्शनल, मैथ्स पेपर 1 और ऑप्शन पेपर नंबर 2। सो पेपर नंबर 1 में आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे करीब 5 से 6 चैप्टर्स होते हैं एक साथ, और पेपर नंबर 2 में भी 5 से 6 चैप्टर्स होंगे। जैसा कि मतलब पेपर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका रियल एनालिसिस, कैलकुलस, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस टाइप एनालिटिकल ज्योमेट्री, इस टाइप के चैप्टर्स आते हैं उसमें। बट उनमें से पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन में, जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि कैलकुलस अगर आपको आता है तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में हेल्प करेगा, वेक्टर एनालिसिस में हेल्प करेगा। क्योंकि कैलकुलस में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को डील करना होता है, फंक्शंस के बारे में एनालिसिस करना होता है, फंक्शंस के नेचर के बारे में एनालिसिस करनी होती है। तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फंक्शंस अच्छे तरीके से आती है, कैलकुलस पे अच्छी कमांड है, तो आप बाकी सारे अदर चैप्टर्स में भी इसको रिलेट कर पाएंगे और आपको आसानी होगी। इसलिए हमने कैलकुलस 1 स्टार्ट करा, और इस चैनल पे आपको पूरी जो यूपीएससी मेंस मैथ्स ऑप्शनल पेपर है उसकी सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड कराऊंगा। ये हमारा पहला लेक्चर है इस पर, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। और हम लोग बेसिक से बेसिक स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मैं कराऊंगा जो आप रिलेट कर पाएंगे कि पिछले साल इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस, जैसा कि मैंने बताया कि कैलकुलस सीखने से पहले हम सभी लोग को फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, और फंक्शंस को पढ़ने से पहले नंबर्स और इनइक्वालिटीज़ के ऊपर कमांड होनी चाहिए। इनइक्वालिटीज़ एंड नंबर्स, इनइक्वालिटीज़ और नंबर्स, इनके ऊपर कमांड होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आपको पता है, क्योंकि मैथ्स में हम सभी जानते हैं कि प्ले विथ नंबर बोला जाता है मैथ्स को, तो मैथ्स के ऊपर अच्छी नंबर सिस्टम के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। और इनइक्वालिटीज़, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसको रिलेट करेंगे फंक्शन को, फिर दोनों को कंबाइन करा के कैलकुलस के अच्छे खासे नॉलेज को गैदर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करूँ मैं एक छोटे से पॉइंट से, जिसका नाम है इंटरवल। इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग से मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि रियल नंबर्स सभी को पता होगा, नंबर्स, बेसिक नंबर सिस्टम। तो अगर कोई भी दो नंबर्स के बीच के बहुत सारे क्या जितने भी नंबर्स हैं, अगर उनका एक कलेक्शन ले लिया जाए, तो जितने भी नंबर, इनफाइनाइट नंबर लिख तो नहीं सकते, बट जितने भी अगर आप बना सकते हैं कलेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवल। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 है और एक दूसरा नंबर है 5, तो अगर मैं एक सेट बना दूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2.1, 2.3, 2.5, ये सारे नंबर्स के कलेक्शंस, और 5.4.9 दिस, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इसके बीच के नंबर है, राइट। इस दो नंबर्स के बीच के नंबर हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसके इंटरवल में होते हैं। अब इंटरवल की बात आई तो इंटरवल, अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें इंटरवल, तो इंटरवल 3 टाइप्स के मोस्टली होते हैं। एक होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, और थर्ड जो आपका है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ये आपके पास 3 टाइप्स के हमारे पास इंटरवल होते हैं, एक क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल्स। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्लोज इंटरवल के बारे में कि क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, राइट। क्लोज इंटरवल के बारे में देखते हैं। तो क्लोज इंटरवल्स को अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास इसके लिखने का तरीका क्या है, x बिलोंग्स टू, जो नंबर मैंने लिया था इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट 2,5 ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसी को और अगर दिखाना चाहूं तो इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाई बोल सकते हैं आप, x सच दैट, ये x जो है दिस इज ग्रेटर दैन, इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ी होगी और 5 या 5 से छोटी होगी, राइट। ये 2 तरीके हो गए। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर दिखाऊं नंबर्स लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके,
तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये आपका 2 है और ये आपका 5 है, और 2 से लेके 5 तक की डार्क पूरा का पूरे जितने भी नंबर्स हैं पूरे के पूरे लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसके बाउंड्री पॉइंट भी क्या होंगे, लोग इनको इंक्लूड किया जाएगा, बाउंड्री पॉइंट और इनके बीच के सारे पॉइंट भी इंक्लूड करे जाएंगे, तो वो कहलाएंगे क्लोज इंटरवल। या तो ये भी बोला जा सकता है, या ये भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल, अब अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं, सेम चीज इसी को लेके लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल के लिए ये साइन यूज करेंगे 2,5 और इट इम्प्लाई x सच दैट। अब देखो ये जो ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल पे 2 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही 5 को, मीन्स बाउंड्री वाले पॉइंट्स को काउंट नहीं किया जाता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो x होगा वो 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। और अगर मैं इसी को नंबर लाइन पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। 2 पे बच्चों हम लोग 2 पे इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो 2 पे हमें इसको क्या करना होगा, ऐसे दिखा देते हैं होल की तरह, और ये 5, लेकिन इनके बीच के सारे पॉइंट्स को कंसीडर किए जा रहे हैं, तो आप भी इनको ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करें लास्ट वाला जो है वो, अच्छा ओपन इंटरवल को कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, और x बिलोंग्स टू ऐसे करके, ये वाला जो बिग ब्रैकेट था इसी को उल्टा कर दो, 2,5 इसको उल्टा कर देंगे, तो ये भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों बातें सेम ही हैं, ये दोनों बातें अलग नहीं है बच्चों, ये दोनों बातें सेम ही हैं ओपन इंटरवल्स के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्लोज मीन्स सेमी ओपन और सेमी क्लोज के लिए, ठीक है। चलो अब बात करूं मैं अगर सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज की, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, इसका मतलब ये है कि आधा तो ओपन होगा और आधा क्या होगा, खुला होगा, राइट। आधा क्लोज होगा और आधा ओपन होगा। उसके लिए देखते हैं, देखो सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब यही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x बिलोंग्स, तो इसको 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि अगर मान लो मैंने लिखा 2 पे क्लोज और 5 पे मैंने ओपन कर दिया, 5 पे ओपन कर दिया, ये वाला ये साइन लगा दिया हमने सिंबल। तो इसको दिखाओगे कैसे, देखो x सच दैट 2 पे क्या है, बिग ब्रैकेट है मतलब क्लोज है, तो इस पे क्या लगाएंगे, इक्वल साइन भी आ जाएगा 2 पे, मतलब x जो हमारा है वो 2 भी हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है। और 5 पे क्या होगा, ओपन, तो 5 पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हो सकता है x बिलोंग्स टू, अब 2 पे ओपन हो जाए और 5 पे क्लोज हो जाए, 2 पे ओपन हो जाए और 5 पे क्लोज हो जाए। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, x सच दैट 2 पे ओपन है बच्चों, तो 2 पे हम लोग इनइक्वलिटीज मीन्स इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, और दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 5। अब बात आएगी कि इसको सर नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करें, ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को इसको मतलब इसको अगर मैं डिनोट करूं यहाँ पे, देखो 2 पे क्या है, क्लोज है, तो 2 कंसीडर करेंगे, और 5 हमारा क्लोज नहीं, तो 5 पे होल बनाएंगे यहाँ पे, और इसके बीच के सारे नंबर्स को ले लिया जाएगा। इस सारे नंबर्स को अगर ले लेंगे तो ये हमारा इसके लिए फर्स्ट के लिए हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं इसके लिए नंबर लाइंस का, तो देखिए अब ये 2 पे क्लोज है, 2 पे ओपन है, सॉरी, तो 2 पे ओपन है तो 2 को ओपन करेंगे, ऐसे होल बनाएंगे, और 5 पे क्लोज है तो 5 तक की सारी वैल्यू को टच में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंटरवल्स हो गए। मीन्स इंटरवल अभी तक हमने देखा कि 3 टाइप के इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन आईआईटी में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे सभी पे हम लोग काम करने वाले हैं। अभी इतना एक बेसिक हो गया, आपको 3 तरीका मैंने सिखाया, आपकी इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम आपको कुछ नया इस पर फैक्ट बताने वाले हैं, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो बच्चों। चलिए, तो अब मैं आपको यहां पे लिखाने वाला हूं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए इस पे रिलेटेड। तो पहला फैक्ट, अगर मैं सबसे इजी अगर मैं बात करूं, फर्स्ट फैक्ट,
अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है ए इज एनी नंबर और ये बी से छोटा या इक्वल है, अगर ये नंबर ये कहीं भी आपको अगर लिखा हुआ, देखो मैथ्स में, हायर मैथमेटिक्स में सिंबल आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिंबल पता नहीं है बच्चों तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटी क्लास की मैथमेटिक्स नहीं है। तो अगर मैं बात करूं a लेस देन b, इसका मतलब ये होता है कि आइदर a b से छोटा होगा, ये जो a है ये b से छोटा हो सकता है, और a इक्वल b भी हो सकता है। ये दोनों बातें सत्य होंगी यहाँ पे। अगर मैं a लेस देन इक्वल टू b बोलता हूँ, इसका मतलब ये होता है, इट इम्प्लाई कि a b से छोटा भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। अब अगर मैं दूसरी इनइक्वलिटीज़ की बात करूँ, सेकेंड इनइक्वलिटीज़ की बात करूँ मैं, तो मान लीजिए आपके पास a कोई नंबर है, वो b से छोटा है, a नंबर b से छोटा है, और यही नंबर b जो है वो किसी और एक नंबर से c से छोटा है। तो ये इंप्लाई करेगा कि पक्की बात है कि a जो होगा c से छोटा होगा। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई समझने वाली मतलब बहुत डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है ये, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, तो मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल्स लेना है, तो कोई 1 ले लिया, 1 इज लेसर देन 2, पता है, क्लियर, एंड यही नंबर होना चाहिए 2 इज लेसर देन 3। तो पक्की बात है कि बच्चों ये 1 जो होगा 3 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी पोर्शन नहीं थी, आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पे क्या करना है। थर्ड लिखते हैं यहाँ पे, थर्ड रूल की अगर मैं बात करूँ, तीसरी रूल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे मान लो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, इस पर मैंने स्टार मार्क लगा दिए। जैसे मान लो आपके पास a लेस देन b है, a लेस देन b है, और मैंने क्या करा, इसी नंबर में मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दी। इसी नंबर में मैंने बोथ साइड -1 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो जैसे मान लो -1 से करोगे तो -a हो गया और ये हो गया -b। अब बात आएगी कि सर क्या साइन अभी भी सेम होगा? नहीं, साइन सेम नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ लेस देन है बच्चों तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर मैं इसको एग्जाम्पल से बात करूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। जैसे मान लो 1 लेस देन 2 है, ठीक है, 1 2 से छोटा है, सही बात है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देते हैं, -1 से अपन लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर में। तो ये -1 हो गया और ये हो गया -2। अब नेगेटिव में बताओ कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, -2 बड़ा है? -1 बड़ा है सर, तो ये वाला साइन ऐसे हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे बताया कि अगर आप किसी भी इनइक्वलिटीज़ में लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वलिटीज़ में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन क्या होती, चेंज हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है बच्चों। अब अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम लोग यूज करेंगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में। क्या ये प्रॉपर्टी, जैसे मान लो अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन d है, मतलब a जो है लेस देन b है और c क्या है, ये भी लेस देन d है, तो अगर मैं इसको क्या करूं, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, लेस देन वाले को a प्लस सी, अगर इसको दोनों को ऐड कर दूं तो फिर भी ये छोटा होगा किससे, b और d से, b प्लस डी से। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं कोई नंबर लेके देखता हूं, चलो हर जगह, एक जगह मैं निगेटिव नंबर ले लेता हूं, चलो -1 2 ले लिया, ओके। चलो एग्जांपल्स में यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बच्चों, मैं एग्जाम्पल इसको इरेज करके करता हूँ। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं अपन लोग यहाँ पे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, 1 इज लेसर दैन 2, ठीक है, एंड कोई भी एक अनदर नंबर ले लेते हैं, जैसे माइनस वाला ले लेता हूँ, -2 इज लेसर दैन 4। अब अगर आपके पास ये काम कर रहा है a का और ये काम कर रहा है b का और ये काम कर रहा है c का और ये वाला काम कर रहा है d का, तो अगर मैं a प्लस सी ऐड करूं बच्चों, मतलब 1 प्लस का -2 ऐड करूं तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। और अगर मैं c मीन्स इसको लिख देता हूं a प्लस सी यहाँ पे करा, और अगर मैं b प्लस डी की बात करूं, यहाँ से b कितनी है 2, d कितना है 4, तो ये कितना हो गया 6। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस सी जो है ये छोटा है किससे, b प्लस डी से, b प्लस डी से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी में अगर मैं इसको ऐड कर लूँ,
इसी में अगर मैं थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करके बताऊं तो ये भी आप बोल सकते हैं कि इट इम्प्लाई, अगर आप a माइनस, अगर मैं इसको थोड़ा ऐड करूं यहाँ पे तो इसका a माइनस डी करिए, इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम ये हमेशा छोटा होगा b माइनस सी से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो और आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बात करें। अगर मान लीजिए ये आपके पास नंबर है, कोई भी ए इनइक्वलिटीज़ है आपके पास, a लेस देन b है, ये इनइक्वलिटीज़ है आपके पास a लेस देन b है, और मैं अगर किसी भी एक k नंबर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, किसी भी एक k नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ka और एक kb, तो ये दो बातें हो सकती है, ठीक है ना, ये दो बातें हो सकती है। पहली बात, इफ़ अब k से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो सकता है k हमारा पॉजिटिव नंबर भी हो और k हमारा नेगेटिव नंबर हो। तो अगर मान के चलो अगर k हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ बेटा, k अगर हमारा पॉजिटिव नंबर हुआ तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होने वाली है। तो आप लिख सकते हैं कि k अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तभी पॉजिटिव बोलोगे, तो अगर 0 से हुआ तो इनइक्वलिटी अगर लेस देन थी तो भी लेस देन ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात क्या हो सकती है कि अगर ये k जो होना चाहिए, अगर ये k निगेटिव हो जाए, तो याद करो अभी मैंने एक रिजल्ट बताया था कि अगर मैं किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, हमारा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे, तो अगर मैं k निगेटिव हमारा हुआ और अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इनइक्वलिटी लेस देन थी यहाँ पे, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी। ये भी ध्यान रखेंगे इस बातों को, ये चीज़ ऐसे लिखेंगे, अगर इफ़ दिस इज गिवन, अगर ये आपका गिवन है, अगर ये दिया हुआ है कि a लेस देन b है और अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, और अगर आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे k लेस देन 0 है तो होगी, और अगर ये k 0 ही हो जाए तो फिर क्या होगा, सर जब k 0 हो जाएगा तो पूरा नंबर ही 0 हो जाएंगे, तो मतलब इनइक्वलिटी रहेगी नहीं, वो हो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट इनइक्वलिटी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है क्वेश्चंस। अगर मैं इसकी बात करूं, अगली इनइक्वलिटी, नेक्स्ट इनइक्वलिटी जो है आपकी है, अगर मान लो ये कोई भी नंबर है a और उसी के रेसिप्रोकल को अगर मैं ऐड करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर a है और उसी के रेसिप्रोकल को ऐड करा जाएगा तो ये पक्की बात है कि ये नंबर हमेशा ही हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये a जो होना चाहिए, बट यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो a होना चाहिए बेटा, a 0 से बड़ा ही होना चाहिए, बट a शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 पे तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि 0 जैसे डिनोमिनेटर में गया तो ये नॉट डिफाइन हो गया, तो ये तो वैलिड ही नहीं होगा। अब ये 0 से बड़े के लिए क्या होगा, ये हमेशा ही हमेशा 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वैल्यू आएगी। तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो और उसी का रेसिप्रोकल गिवन हो और उसको ऐड कर रहे हैं, तो पक्की बात है वो अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू उसकी इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी बेटा कब, इक्वलिटी होल्ड करेगी कब, अगर हम लोग a की वैल्यू क्या कर दे, 1 रखें, a की वैल्यू 1 रख के देखो तो ये 1 + 1/1 हो गया, तो जैसे रखा तो ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये इनइक्वलिटी होल्ड तब करेगा, ये जो इनइक्वलिटी, ये जो हमारा रिजल्ट है, इस रिजल्ट में जो इक्वल साइन की इक्वलिटी है वो होल्ड तब करेगा जब a की वैल्यू क्या हो, 1 हो। और बात कर लेते, सर आपने तो बताया कि a 0 से बड़ा हो तो ठीक है, लेकिन जब a जो होगा अगर 0 से छोटा हो तो क्या होगा, तो उसके लिए देखते हैं बेटा, चलो आजा, a + 1/a सेम नंबर है, कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल को मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन ये जो नंबर है यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन अगर मैं इसी नंबर को निगेटिव लूँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं। अगर निगेटिव लिया तो इसकी वैल्यू -2 या 2 से छोटी होगी। अगर आप सेम चीज़ है, यहाँ पे कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिया और अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं और वो नंबर आपका निगेटिव है, तो ये रिजल्ट आएगा, ये ओनली इफ रिजल्ट ये है, ओनली इफ a शुड बी लेस देन 0। अगर ये 0 से छोटी होगी तभी ये बातें सत्य होगी, नहीं तो ये बातें सत्य नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये एक रिजल्ट ये भी है बेटा और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। ठीक है, और यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि इक्वलिटीज होल्ड कब करेगी,
इक्वलिटीज होल्ड तब करेगी, इक्वलिटी होल्ड एट ए इज इक्वल टू -1। जब ए की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, आप ए की वैल्यू -1 रख के देखो यहाँ पे, अगर मैं -1 प्लस 1/-1 करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वलिटी होल्ड तब करेगी, इन दोनों रिजल्ट को हमने देखा यहाँ पे। और एक अभी सरप्राइजिंगली जो इल्यूजन होता है लोगों के बीच में, उसके ऊपर भी एक रिजल्ट करते हैं और इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। यहां तक आप नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। चलो, तो अब एक लास्ट रिजल्ट जो बचा हुआ है आज की क्लास का, उसको देखते हैं जरा हम लोग। इसको बोलेंगे स्क्वायरिंग एंड इनइक्वलिटीज। ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये मुझे लगा कि आप लोग को बता देनी चाहिए, तो मैं उस चीज को बता रहा हूं। ठीक है, मन में लोगों के प्रति क्या है, इल्यूजन है, मतलब ये धोखा होता है कि नहीं ऐसा बात सही होगी। स्क्वायरिंग एंड इनइक्वलिटीज क्या है, इसका मतलब मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ये नंबर है ना, कोई भी एक नंबर है ए और बी, ये कोई भी नंबर है। इफ, ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूं। इफ ए और बी कोई भी दो नंबर है और मैं इस नंबर का क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं, बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड इसको स्क्वायर करके देखता हूं क्या हो, तो लोगों के मन में ये होता है कि सर अगर स्क्वायर आपने करा तो इधर ए स्क्वायर हो गया और इधर हो गया बी स्क्वायर, और इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब मन में कहीं ना कहीं किसी को होता है कि पॉजिटिव नंबर ही तो होगा, और सर ने बताया कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव ही होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये सत्य नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। कैसे नहीं सही है मैं बता रहा हूँ आपको। चलो देखो, एग्जाम्पल के लिए क्या मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए -2 है, सॉरी -2 मत ले लो, 2 और 3 ही ले लो। चलो 2 और 3 ले लिया मैंने। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं बच्चों, इसका स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो पक्की बात है कि सर 4 < 9, ये तो बात सत्य हो गई। इधर यहां पे ये बातें लागू हो गई कि ये सत्य बात है। लेकिन अगर यहीं पे एक नया नंबर लेता हूं -4 और 3, ध्यान से देखो, -4 छोटा है 3 से, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां पे करा और इसको भी स्क्वायर करा, तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +16 और ये हो गया 9। अब ये तो सही नहीं हुआ, यहाँ पे गलत हो गया। ये बातें 16 जो बड़ा है 9 से, लेकिन ये बोल रहा था कि ऐसा है। तो ये रिजल्ट जो है बेटा, कि अगर आप किसी भी नंबर्स में जो भी इनइक्वलिटीज है और अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं, आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ऐसा हमेशा सत्य नहीं है। इसका सत्य यही होगा जब दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर एक नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, और एक नंबर निगेटिव होगा, तो उस केस में आपका रिजल्ट हो सकता है चेंज होगा। ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, हर केस में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे लेता हूं मैं कोई और नंबर लेके देखो, जैसे -2 की बात करूं मैं, देखिए -3 हमेशा छोटा है -2 से, -3 इज लेसर देन। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो, और ये इधर भी स्क्वायर करा मैंने, तो इधर क्या हुआ 9 और इधर हो गया 4, अगेन फिर से फेल हो गया। तो इसका मतलब ये बातें हमेशा सत्य नहीं होती, ठीक है। अभी ये मेमोरी कार्ड फुल हो गया बच्चों, तो हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।